You are welcome to the channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से। Hi everyone, उम्मीद है आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। Once again welcome back to my channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से, जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे हम आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे शैल आपसे मुलाकात करती है और कहानियों के माध्यम से लव लेटर्स पढ़ती है। इन द शो वन एंड ओनली दिलचस्प कहानियों का अड्डा। फिलहाल कहानी चल रही है आनंद हाँ मैं किन्नर हूँ, जिसके 5 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आप इन सभी एपिसोड्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। आज इस कहानी का 6th एपिसोड है और पिछले एपिसोड में आनंदी, जो कि एक किन्नर है, अपनी जिंदगी की कुछ बातें बताती है और दूसरे शहर से मुंबई आई कनिका, जो कि एक स्टूडेंट है, आनंदी की जिंदगी पर प्रोजेक्ट बना रही है। आइए जानते हैं आगे की कहानी कहाँ मोड़ लेती है। आप सुन रहे हैं कहानी आनंद हाँ मैं किन्नर हूँ, एपिसोड नंबर 6। कनिका, जो कि आनंदी की जिंदगी पर प्रोजेक्ट बना रही है, वो अकेले बैठते हुए काफी सोचती है और उसे ये रियलाइज होता है कि किसी की परमिशन के बिना उसे रिकॉर्ड करना ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो आनंदी से डायरेक्ट बात करेगी ताकि उसे आनंदी की परमिशन मिल जाए और वो अपना प्रोजेक्ट आराम से बना सके। इसीलिए अगली सुबह वो आनंदी से मिलने जाती है। आनंदी जी सुनिए। हाँ बोलो, क्या बात है? जी मेरा नाम कनिका है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। भला हम जैसे तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? वो मेरा प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी पर ही है। काफी दिनों से मैं आपकी कहानी आपसे छुपकर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हूँ। कुछ बातें रिकॉर्ड हो गई हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हुई। इसीलिए हिम्मत करके आपसे बात करने आई हूँ और आपकी परमिशन भी लेना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मना मत कीजिएगा, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ लोग किस तरह का वास्तविक सलूक करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सबकी जिंदगी में क्या वो दुख है, वो दर्द है जो आप किसी को बता नहीं पाते। मैं ये सब कुछ जानना चाहती हूँ और लोगों को बताना चाहती हूँ। हैरत की बात है, आज के समाज में तुम जैसे लोग भी हैं जो हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं। बहुत खुशी हुई ये जानकर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन ध्यान रहे मैं इसलिए मदद नहीं कर रही कि मुझे क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में, हाँ, वायरल या लाइक्स पाने के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। मैं इसलिए मदद करूंगी कि इस समाज में हम लोगों को भी इंसान समझा जाए। मैं समझ गई। आनंदी ने परमिशन तो दे दी और कनिका ने भी उसे सवाल किया कि परसों आप और प्रिया जी, जो कि एक जर्नलिस्ट है, आप दोनों हॉस्पिटल की तरफ देख रहे थे, ऐसा क्यों? फिर आनंदी याद करके सारी बातें बताती है। इनके हार्ट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, जल्दी बाईपास करना पड़ेगा। एक काम करिए, आप पैसों का इंतज़ाम कराइए। और हाँ, एक बात और, इनका दिल बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है न। दवा और दुआ दोनों की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर, तू ऑपरेशन की तैयारी कर, पैसे सुबह मिल जाएंगे। ठीक है, तैयारी शुरू करवा देता हूँ। सुबह सुबह सबसे पहले इन्हीं का ऑपरेशन कर देंगे। आनंदी, ये कुछ कागज दिए हैं अस्पताल वालों ने, ऑपरेशन से पहले इन पे साइन कर दो। तो तू कर देता। उन्होंने कहा है कि जो बड़ा हो उसके साइन चाहिए।
ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, परंतु खतरा अभी टला नहीं है। उनका दिल काफ़ी नाजुक स्थिति में है, बस दवाओं का असर हो जाए। अभी इन्हें अस्पताल में कितने दिन रहना पड़े कह नहीं सकते। धन्यवाद। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अभी भी आनंदी की माँ की हालत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल है। और कुछ देर बाद प्रशांत आनंदी से कहता है कि अम्मा हमें छोड़कर बाबा के पास चली गई है। 3 बजे उसका अंतिम संस्कार है, यही बताने आया हूँ। लेकिन प्रशांत आनंदी से कहता है कि तू घर मत आना, क्योंकि तू तो जानती है मोहल्ले वालों को और समाज वालों की नौटंकी। आनंदी ये बात सुनकर आधी बेहोश सी हो जाती है। प्रशांत उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है और आंखें खुलते ही आनंदी प्रशांत की तरफ देखती है और दोनों लिपट कर रोने लगते हैं। लेकिन समाज क्या कहेगा, इस खौफ से प्रशांत आनंदी को मां के अंतिम संस्कार में आने से मना कर देता है और प्रशांत उसको उसी अवस्था में छोड़कर चला जाता है। वह प्रशांत को जाते हुए देख रही होती है। आनंदी ये सभी बातें कनिका को बता रही होती है और कनिका इसे अपने कैमरे में कैद कर रही होती है। लेकिन उसे हैरानी होती है समाज की इस असलियत को जानकर कि हम किस समाज में रहते हैं जहां लोग अक्सर अपने चेहरों पर नकाब ढके फिरते हैं। बातें जारी होती हैं। आनंदी अपनी जिंदगी के और भी किस्से कनिका को बताने लगती है। आनंदी चाय पी रही है और साथ में सिगरेट सुलगा रही है। तभी उसे प्रशांत आता दिखा और साथ में एक लड़की भी। आनंदी के उदास चेहरे पर थोड़ी सी आशा और विश्वास के भाव उभरने लगे। प्रशांत चुपचाप पास पड़े सोफे पर बैठ गया और उसी के पास वो लड़की भी बैठ गई। ये वाक्य आनंदी को चाय पीते हुए याद आया और इस वाक्य के बारे में आनंदी कनिका को बता रही होती है और कनिका इसे भी रिकॉर्ड करती है। कौन है ये? ये फ्रेंड है मेरी, नेहा। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? अम्मा से मिलवाया था? हाँ, पर अम्मा को ये सब पता नहीं था। चलो अच्छा है बड़ी प्यारी। आनंदी, बोल। वो मैं कह रहा था कि मैं क्या कर रहा है? सीधा बोलना। शादी करनी है, करती हूँ इंतजाम। नहीं, वो बात नहीं है। वो बात नहीं तो क्या? बोलना। 1 घंटे से चुप रहेगी थोड़ी देर? बोलने दे मुझे, बीच में बात मत काट। बोल, अब बोल। नहीं बोलूंगी बीच में। वो मैंने घर का सौदा कर लिया है, कल कब्जा लेने आ रहे हैं वो। मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि हम दोनों की नौकरी लगी है दिल्ली की एक कंपनी में, वहीं रहेंगे। वैसे भी शहर में दम घुटने लगा था मेरा। सभी जानते हैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में, तो लगा कि ये शहर छोड़ देना ही ठीक रहेगा हमारे लिए। पर तू अकेले कैसे बेच सकता है? बेच दिया मैंने, पैसे भी आ जाएंगे मेरे खाते में। मुझे ज़रूरत भी थी, शादी करनी है, घर बसाना है। बहुत बड़ा हो गया है मेरा भाई। कल तक चड्डी भी मेरे पसंद की रंग की पहनने वाला मेरा भाई आज शादी और घर बसाने की बात कर रहा है। खैर अच्छा है। नकली साइन किए मेरे? नहीं, माँ के ऑपरेशन के वक्त अस्पताल में साइन करवाते वक्त बीच में मैंने ये कागज भी रख दिए थे। तुझे जरूरत नहीं है, इतना बड़ा मकान है तेरे पास, तो मैंने सोचा कि कुत्ते निकल जा यहाँ से। सोचा? तूने सोचा? अरे छोटी छोटी बात पूछा करता था तू मुझसे, और आज तूने सोचा? धोखा दिया है तूने माँ बाबा सबको। देख, निकल जा यहाँ से और कभी शक्ल मत दिखाना अपनी। मेरी और ये बात सुनकर प्रशांत कुछ देर बैठा रहता है, फिर आनंदी की तरफ देखता है। आनंदी की गुस्से से लाल पीली आंखें देखकर
उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है और वो नेहा का हाथ पकड़कर उठकर चल देता है। कुछ ही दूर जाते हैं प्रशांत और नेहा। पीछे से आनंदी की आवाज सुनाई देती है। अरे रुक! आज तक मैंने तुझसे कुछ लिया नहीं है, दिया ही है। तूने जो किया उसका जवाब तुझे भगवान देगा। जाओ, जहां भी रहो खुश रहने की कोशिश करना। दोनों के हाथों में एक एक सिक्का रखती है और आनंद करो कहकर पीठ घुमा लेती है और गर्व भरी चाल से चलते हुए सोफे पर आकर बैठकर फिर सिगरेट सुलगाती है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी शांति है, जैसे उसके सर का सारा बोझ उतर गया हो। अपनी जिंदगी के कड़वे घूंट पीते हुए आगे बढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आनंदी के चेहरे के हाव भाव देखकर कनिका सन्न रह जाती है और मन ही मन सोचती है कि जब अपने ही घर वाले साथ छोड़ दें तो औरों से कैसी उम्मीद। आज कनिका ने आनंदी के जीवन को और गहराई से जाना और समझा भी। क्या होगा अगले एपिसोड में जानेंगे अगले शुक्रवार रात 9 बजे इन द शो दिलचस्प कहानियों के अड्डे में। अब हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, लव यू, सायोनारा।